कभी आगरा पहुंचते, कभी भटकते भटकते हस्तिनापुर पहुंचते, फिर सोचते अहो मैं कहाँ आया हूँ, मुझे तो नंद भवन जाना है। इतने तन्मय हो गए कि ठाकुर जी की उस लीला का चिंतन करते करते सुधबुद्धि हो गए। और क्या कहते हैं, रक्षामि नूनं सुखपोलनासिकं स्मितावलोकारुणकाञ्चलोचनं मुखं मुकुन्दस्य गुडालकावृतं प्रदक्षिणं मे प्रचरन्ति वै मृगा। अहो आज बहुत ही शुभ घड़ी है, क्योंकि मेरी दाहिनी ओर हिरण है। यात्रा में कभी भी हम जाते हैं तो यदि दाहिने तरफ गाय, घोड़े, हिरण या कोई पानी भर के आ रहा है तो जिस कार्य के लिए हम निकल रहे हैं वो कार्य अवश्य ही सफल होगा। तो अक्रूर जी कहते हैं वृक्षामि नूनं सुकपोलनासिकं, आज मुझे पक्का ही निश्चित उस कन्हैया का दर्शन होगा। और ऐसा है मुझे सुंदर नासिका है, मंद मंद मुस्कुराते हैं ठाकुर जी। कंचलोचरम, बड़े बड़े नयन हैं, उसमें काजल लगा हुआ है ऐसे में, और बड़े बड़े गाल हैं, उसमें घुंघराले बाल लटक रहे हैं, मंद मंद मुस्कुराते हुए बंसी वादन करते हैं। ऐसे आज मैं कन्हैया का दर्शन करूंगा, ऐसा चिंतन करते करते जब ठाकुर जी अब वन से अब गौ चराते हुए अब सूर्यास्त का समय हो चुका है, तो नंद भवन गए। पीछे पीछे ठाकुर जी गए थे, वहीं अक्रूर जी ने देखा कि ठाकुर जी का चरण चिन्ह है। जैसे ही ठाकुर जी का चरण चिन्ह देखा तो अक्रूर जी तुरंत रथ से उतरे और उस चरण चिन्ह में लौट गए, दंडवत करने लगे। वहाँ ध्वजा, अंकुश, कमल, अनेक प्रकार के चिन्ह बने हुए थे और अश्रुपात करते हुए कहने लगे अहो मैं कितना बड़ा अपराधी हूँ, क्योंकि मैं तो यहाँ पर पादुका पहन के आया हूँ, लेकिन अब मुझे यहाँ लग रहा है कि अब कन्हैया को नंगे पैर ही चलते हैं। जब मेरे स्वामी ही चरण पादुका नहीं पहनते हैं तो मुझे तो कहाँ अधिकार है। तुरंत उन्होंने वो अपना चरण पादुका भी त्याग दिया और वो नंगे पांव पैदल चलते हुए नंद भवन की ओर जा रहे हैं। और दूर से उन्होंने नंद भवन में देखा तो क्या देखा, तदर्श कृष्ण